तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। शहरीन आई थी। कहाँ? यहाँ कमरे पे? वो बता रही थी कि दादा ने उसके लिए तुम्हारा रिश्ता दिया था और तुमने दादा को कहा था ये सब करने के लिए। और तो कुछ नहीं कहा उसने। दादा की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। और बिलफर्ज अगर वो मान भी जाती तो मैं इनकार कर देता, क्योंकि जिसको मैंने कहना था मैंने खुद कह दिया था। किसको? अच्छा, किसको? अंसा, भूले भटके अगर शरीन यहाँ आ भी गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा नहीं आएगी। और अगर कभी उससे दोबारा आमना सामना हो भी जाए तो उस पर यकीन करने से पहले मुझसे एक बार तस्दीक कर लेना प्लीज। मेरा मशवरा भी है, रिक्वेस्ट भी और हुक्म भी। हुक्म? अब तो मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? हाँ, क्यों नहीं? हाथ जोड़ के हुक्म? उस पर यकीन ना कर लेना। नहीं, मैं आई ट्रस्ट यू। बुक थी है किधर? कौन सी बताओ? थैंक यू। गिन तो ले। तूने दिए पूरे ही होंगे यार। मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे अचानक मांगने पड़ते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि तुझे अब पैसों की ज़रूरत होगी। जरूरत तो है यार, मौत होगी भी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन तुझे पता है अमर, अल्लाह कभी चिड़िया के घोंसले में रिस्क खुद नहीं डालता। चिड़िया को घर से निकलना पड़ता है रिस्क लेने के लिए। क्या मतलब? मैं समझा है। मतलब ये कि पहले वाली बात नहीं रही यार। ये पैसे कितने दिन चल जाएंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन चल जाएंगे। पहले मिलता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था तो वैसे सो जाते थे। अब तो मेरी जिम्मेदारी है यार। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। मुझे कुछ करना होगा यार, कुछ भी। कह तो ठीक रहा है, लेकिन क्या करना चाहता? कुछ भी यार, छोटा मोटा कुछ भी। देख, जॉब तो मिल जाएगी, नो इशू। लेकिन तूने ही तो कहा था कि तू नौकरी नहीं कर सकता दादाजी की वजह से। तो करनी पड़ेगी ना यार। टेंशन नहीं ले, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रख। मैं अंसा को देख लूं, बड़ी देर हो गई है। तुमने पता किया कि सगे कहाँ हैं ना? हाँ, सगे ही हैं भाई। और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मेरे भाई को भूल गई तुम? सगे भाई को? नहीं यार, लेकिन तुम में और अनस में फर्क है। तुम आस्तीन चढ़ा के पूरा का पूरा मुकाबला करती हो उनसा। और वो सरेंडर कर देता है ना? बोलना तो दूर, वो तो उनके आगे नजरें भी नहीं उठा पाता। और ये भी छोड़ो, मुंह में रखा निवाला चबाना भूल जाते हैं अगर वो उसको आवाज दे दे तो। बैठो। ऐसे हालात में पलने वाले बच्चे ना ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन तुम तो नहीं वैसी हुई। मेरी बात अलग थी ईशा। मुझे बचपन से अब्बा का प्यार और एतमाद मिला। मेरी शख्सियत बन चुकी थी, जबकि एक 10-12 साल का यतीम बच्चा जिसकी मुस्तकिल तौर पर बेइज्जती और जिसको डिग्रेड किया जा रहा हो, वो बातमात कैसे हो सकता है? हमारी ना बचपन की महरूमी और ट्रॉमास सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते।
मुझे उस पर बहुत रहम आता है। तुम्हें अपने शौहर पर रहम आता है? शौहर पर तो प्यार आना चाहिए। ईशा, लोग ना ट्रैक से उतरते हैं, तुम तो गिरी जाती हो धड़ाम करके, वो भी अगले के सर पर। तो मैंने क्या गलत किया? जितना प्यार हो इतना अच्छा इंसान है वो। मुझे पता है वो बहुत अच्छा केयरिंग प्यारा इंसान है, उसको तो खुद इस बात का एहसास ही नहीं है। तो तुम उसे एहसास दिलाओ ना। अच्छा, क्या कहूँ मैं उसको? उससे कहो, सरताज आप कितने प्यारे हैं और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर वो क्या करेगा इसके बाद? खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ, और हम पहाड़ों में जाकर गाने गाने शुरू कर देंगे, है ना? यो ईशा, ग्रो अप। तुम कितनी चीप हो रही हो। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अंसा, यही तो वक्त है कसमें खाने का, वादे करने का। हमने कोई कस्में नहीं खाई, कोई वादे नहीं खाए, और तुम इतनी फिल्मी क्यों हो गई हो? क्या तुम चुप नहीं रह सकती? तुम पागल हो, यही तो वक्त है। नहीं, हो गया, बस इतना काफी है। पागल, फिल्मी हो गई हैं आप कुछ ज्यादा ही। मतलब उसका रिश्ता है भाई। तुम्हारा क्या मतलब है शरीन के रिश्ते से? हाँ, कुछ नहीं, ताईजान अंसा मुझे वैसे ही बता रही थी। ये हमारा जाती मामला है लड़की, तुम्हें इन मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने ये यहाँ क्या कबाड़ फैलाया हुआ है? तुम्हें पता नहीं मेहमान आने वाले हैं? ये क्यों है इस जगह पे फैला हुआ? रास्ता रोकना चाहते हो उनका? मुझे नहीं पता था ताईजान मेहमान आ रहे हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब तो पता चल गया ना। उठाओ ये सब कुछ, मेहमान आने वाले हैं, उठाओ। गेट खोलो जाके। और तुम अब मेहमानों के सामने से गायब हो जाना, साथ में ना बैठ जाना। भाई मुझे भी कोई शौक नहीं आपके मेहमानों के सामने आने का। अनस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप शाजिया जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अनस आ जाओ, तुम अरे। अंदर जाओ। ओह, आंटी आप ठीक तो हैं? संभाल लिया, मैं गिरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हो शेरीन, तुम कैसी हो? अब अंदर चलते हैं ना, आइए। जी आप चले ना। आओ आओ, तुम मेरे साथ आओ। कैसे हैं आप? ले आया ना मैं रिश्ता। हेलो, गाड़ी साइड से थोड़ी गंदी हो गई, साफ कर देना और सही से पार्क भी कर देना। ये लो, चले। आप फाहम, एक मिनट में जरा कंस्ट्रक्शन से। श्योर। देखा तुमने फाहम को? और अब खुद को देखो। गरीब शक्ल सिर्फ हम नहीं कहते, आई मीन वो तो तुमसे पहली बार मिले राइट, लेकिन उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट किया। अब इंस्ट्रक्शन सुननी थी ना, अच्छे से सफाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। चुप करके इज्जत दे रहा हूँ, ले लो। वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हूँ, खुश रहो। धार करें, एक नई मंतक निकाल ली है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। तुम मत बोलो शाजिया। चुप कराना बस। और अब्बू, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं आपके बगैर शहरीन का रिश्ता कर दूं? आप तो समझदार हैं। आज एक रिश्ता आया है, कल 4 आएंगे। बेटी वाले घर में आना जाना तो लगा ही रहता है ना अब्बू। क्या ना जाना अबू अम्मी। और मुरसलीन, आपकी ख्वाहिश पर ही ये रिश्ता लेकर आए हैं ना वो लोग। आप यही चाहते थे। आपका तो ख्याल था कि वो ये रिश्ता लाएंगे ही नहीं। आप देखें, उसकी माँ ने तो इतने प्यार से हमें अपने घर में भी इनवाइट किया है, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से मेरी बेटी का हाथ मांगा है। मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें कॉल करने लगी हूँ कि हम संडे को आ रहे हैं हाँ करने के लिए। और अब्बू आप तैयार रहिएगा प्लीज़, फिर बाद में ना कहिएगा मुझसे पूछा नहीं।
कोई किधर नहीं जा रहा, ये रिश्ता नहीं होगा। नहीं करना? मैंने इस लड़के को देखा, उसकी आंख में सच नहीं था, बात वो कुछ कर रहा था और उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वाह दादाजी, थाली में पड़ा खाना तो आपसे पहचाना नहीं जाता कि मटर है कि चने, आपने उसकी आंख पढ़ ली। अपने दादा से बात करियो, तमीज से बात करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि तमीज से कैसे बात करते हैं। बात अगर गलत हो रही हो तो कोई भी ठीक कर सकता है। दादा अगर आप खाना खा लें तो बता दीजिएगा, मैं दवाई दे दूंगा। इधर आओ अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे। जी दादा। इन्हें बताओ जो तुमने मुझे बताया। नहीं दादा। दादा ये बताएगा, ये होता कौन है बताने वाला? जितना फहाम का कद है उतनी ऊंची तो इसकी नजर कभी नहीं उठी होगी। इसे पूछ कौन रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा शरी। कैसे कुछ नहीं कर हैं? दादा उनको बताओ भाई। दादा मैंने सिर्फ आपसे कहा था, आप सबके सामने रहने दें ऐसी। ये बहुत अफसोस है भाई, तुम मतलब है अनस तयजात है भाई, ये कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर ये बात हुई है तो तुम बताओ इन सबको। दादा मैं गलत भी हो सकता हूँ। गलत सही का फैसला हम करेंगे, तुम बोलो। वाह अबू, आप भी ठीक है। मैं भी देखती हूँ हसरत में इंसान कितना गिर सकता है। शुरू हो जाओ अनस। हैं? किस बात का हसरत शरीन? अनस मेरी बात सुनी है ना तुमने? तुम बोलो, बताओ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो उसने बोला आप सबने सुना है, वो मैं दोहरा रहा हूं। उसने कहा वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है और जो कोई भी उसको खराश भी लगाए वो कभी उसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन यहां उसने बहुत नरमी दिखाई और रिश्ता लेकर आ गया। बहुत एहसान जता रहा था और बार बार दोहरा रहा था जैसे एहसान नहीं, धमका रहा हो। वो कह रहा था कि वो सब कुछ भूल गया है, माफ कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो भूल चुका होता तो बार बार दोहराता नहीं। बिल्कुल यही बात है मुझसे। तुमने माफी मांगी लेकिन वो तो हमें शर्मिंदा कर रहा था भाई। रिश्ते नाते की बात हो तो इस तरह थोड़ी होता है कि इंसान वो ऐसी बातें दोहराए। मुझे नहीं समझ आ रहा उसके क्या मकासद हैं, लेकिन जो भी हैं ठीक नहीं है। वाह अनस, क्या पट्टी पढ़ाई है दादा जान को। मेरी हसरत और दुश्मनी में इसकी जबान की रवानी देख रही है अम्मी। वैसे एक जुमला नहीं खत्म होता, आज पूरा मजमून सुना दिया। ऐसी बात नहीं है शरीन। ऐसा ही है अनस। ये ठीक कह रही है शरीन। इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। ताई जान, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सलीम ओए, क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? और आप सारे, मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी बताएं क्या हो रहा है इस घर में। इतनी इंपॉर्टेंस इसको देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। शयान पीछे हटो, हटो पीछे। और अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो जाओ तुम। एक ऐसा शख्स जो कहता है कि अपने भाई के मुजरिमों को कभी माफ नहीं करेगा, एक ऐसी लड़की के लिए रिश्ता भेजता है जिसके भाई से उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ। ये बात समझ नहीं आ रही ताजान। मुझे और कुछ नहीं कहना। क्या कह रहे हैं? किसका रिश्ता?
फहाम का शहरीन के साथ। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, क्या बकवास है ये? देखा शहरीन, अरे आनस ने तो बात सुन के इतना कुछ बोला है? और ये जो शयानी अभी दाखिल हुआ है और इसे भी ये बात ना पसंद आई, भड़क पड़ा है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को भी कबूल नहीं होती। वाह अबू वाह, आपने तो 1 और 1 11 करके ना फौरन टीम बना ली। शायान, लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं, तुम क्या हर रिश्ते पर इस तरह भड़कोगे? अम्मी, एक मुलाकात के बाद अगर उसने रिश्ता भेजा, ये बात ठीक नहीं है। कौन सा एक बार? हम कुरान खानी में भी उनके घर गए थे कि भूल गए हो तुम? और तुमने वहां जाके नात पढ़ी, उससे तुमसे प्यार हो गया और उसने तुम्हें रिश्ता भेज दिया। शहरीन, अकल करो, 2 बार भी अगर मिली हो ना और उसने रिश्ता भेजा है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये। अच्छा बस ना, चुप करो तुम। और तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ जाओ, क्या तमाशा देख रहे हो तुम? तीली लगा के देख रहा है कि शोले कहाँ तक जाएंगे। अम्मी, हो गई ना रिश्ते की बात, अब ज्यादा बात लंबी ना करें, बात को खत्म करें बस। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या मतलब बात खत्म? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, खामखा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में सोचा है किसी ने? मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट होगी, मेरे घर में आएगा वो तो मुझे ही इतना मुंह छुपा के घूमना पड़ेगा। तो नहीं छोड़ के जाना था ना जख्मी को, क्यों भागे वहां से? शहरीन, तुम उसकी साइड ले रही हो? हाँ मैं लूंगी, जो गलत है वो गलत है शायान। अम्मी, मना करे रिश्ते के अभी। अरे भाई, तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें सिर्फ बताया जा रहा है, अंडरस्टैंड? क्या मतलब है बताया जा रहा है? मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं क्या? अबू, आपकी क्या राय है इस बारे में? बोले। मुर्सलीन, नहीं,